हाँ, तो आओ बेटा आप शुरू करते हैं। तो ये है जून 2024 का क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2A, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का। ठीक है, तो एक बार मैं हल्का हल्का एक्सप्लेन करता हुआ फिर लिखता चला जाऊंगा, सब समझते चले जाना। तो अभी ये लोग कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसमें एआई लगाना चाह रहे हैं। एआई लगाने से इनकी एनुअल सेविंग होगी इन खर्चों में। तो 5 एम्प्लॉय जिनकी सैलरी 1.5 लाख महीना थी, तो 7.5 लाख रुपए ये आपके बचेंगे। 1.5 लाख ये बचेंगे, 7.5 डेढ़ 9 हो गए। 1.25 सेल ना होने की वजह, सेल कम होने की वजह से बच जाएगा। ठीक है, तो हो गया 9.25 और 1 लाख का और फायदा होगा। कुल मिला के हो गया 11.25। ठीक है, 10.25 एक 11.25। तो 11.25 की तो ये बचत हो रही है आपकी हर साल की। यही 11.25 हम यहाँ लिख रहे हैं। तो ये 11.25 की फिगर आपको समझ में आ रही होगी कैसे निकलेगी। इसके बाद 5-5 लाख रुपए हर साल आपको 2 कंप्यूटर के स्पेशलिस्ट रखने पड़ेंगे एआई को ऑपरेट करने के लिए। 5 लाख की आपकी सैलरी आएगी। ठीक है, तो जो आपकी एक्स्ट्रा सैलरी लगेगी वो कितनी लग जाएगी, 5 लाख रुपए। तो ये फायदा हो रहा है पीएल में आएगा, ये नुकसान हो रहा है ये भी पीएल में आएगा, और प्लस डेप्रिसिएशन भी पीएल में जाएगा। नया कंप्यूटर सिस्टम लगा रहे हो 10 लाख रुपए का, इंस्टॉलेशन में खर्चा कर रहे हो 50,000 रुपए, हो गया 10-50। और ये 5 साल तक डिप्रिसिएट करोगे एसएलएम मेथड से, तो 10,50,000 डिवाइड बाई 5 कर लो, 210। हर साल 2,10,000 का डिप्रिसिएशन लगेगा। एक और खर्चा होगी मेंटेनेंस कॉस्ट, जो कि आपको एडवांस में पे करनी है। इसका मतलब ये पेमेंट 0 पीरियड में होगा। 90 80 70 60। ठीक है, तो ये आपका बचत थी, ये आ रहा था और ये सब खर्चे हो रहे हैं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा माइनस कर लोगे तो नेट इंक्रीमेंटल पीबीटी निकल जाएगा आपको। तो कंप्यूटर लगाने की वजह से कितना एक्स्ट्रा पीबीटी आएगा, दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल पीबीटी। 4,04,15,000 रुपए। ठीक है, अब आपका जाएगा इसमें क्या, टैक्स। और टैक्स जाता कितने परसेंट, 30% का। ठीक है, अब यहाँ अगर टैक्स वाला नियम कानून लगाया जाए तो आंसर बदलेगा, ना नियम कानून ना लगाए तो आंसर लगाएगा। तो नियम कानून ये कहता है कि अगर पहले साल इंक्रीमेंटल आपका क्या आ गया, लॉस आ गया, तो पहले साल आपका कोई टैक्स नहीं जाएगा। और ये 1 लाख यहाँ आप सेट ऑफ करोगे और आपको इस साल 3.25 की जगह पे 2.25 पर टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये हिसाब किताब एकदम सही आएगा। तो यहाँ आप 2.25 पे लगा सकते हो कितना, 30%, यानी 67,500 रुपये।
हम्म, पे करो ये स्टार्टिंग में, लेकिन टैक्स की बचत तो ईयर एंड में होगी, ये कहाँ गया टैक्स भी उसी समय दे देना। क्या? हाँ भैया है 1 लाख रुपए का। इनकम टैक्स ये कहाँ कहता है, चाहे कहता कहता 1 जनवरी को पेमेंट करे हो, चाहे 1 जुलाई को पेमेंट करे हो, जब टैक्स भरी हो तभी तो टैक्स की बचत होगी। तो वही तो कर रहे हैं यहाँ। इसकी जो टैक्स सेविंग 1 लाख पे हो रही है आपको, यही तो मिल पाएगी फर्स्ट ईयर के एंड पे। ये एक ही साल तो है बस, ये शुरू वाला है, ये एंड वाला है। डबल कहाँ मेंटेनेंस कॉस्ट का इफेक्ट आ रहा है? हाँ, एडवांस पेमेंट कर रहे हो, पीएल में तो उतना ही लिखोगे। पहले साल 1 लाख लिखोगे, दूसरे साल 90,000 लिखोगे, ऐसे लिखोगे जो भी बनाओगे। पेमेंट आप एडवांस करो तो प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए ऐसे लिखा जा रहा है। पैसा तो उतना ही जा रहा है ना तुम्हारा ओवरऑल। टाइम खिसक गया है बस। समझ? जो तुमको यहाँ लिखना था इसके सामने, वो एक लाइन ऊपर यहाँ लिखे हो। समय का परिवर्तन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। समझ रहे हो? डिफरेंस क्रिएट कर रहा है यहाँ पे क्या, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यहाँ पे लगाया गया इनकम टैक्स का रूल कि पहले साल अगर 1 लाख रुपए का नुकसान आ गया है तो कोई टैक्स नहीं पे किया जाएगा, उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर लोगे। अगले साल जो प्रॉफिट होगा उससे क्या कर लेंगे, उसको सेट ऑफ कर लेंगे, और सेट ऑफ करने के बाद पेमेंट कर देंगे। हाँ बेटा, इसका कितना आ गया? इसका टैक्स कितना है टैक्स? 1,05,100। पैट में ही डिप्रेशन वापस जोड़ लो, कैश इनफ्लो आ जाएंगे। हाँ, इसका जोड़ो, 257,500 प्लस 210, 4,67,500, 4,44,500, 4,51,500, इन लोगों ने कुछ आंसर टैली नहीं दिया इन लोग का, लेट मी चेक क्या गड़बड़ कर रहे हैं लोग।
इन लोगों ने बहुत ही अलग टाइप का कर दिया है कुछ। पहले 1 लाख घटा रहे हैं फिर वापस जोड़ रहे हैं, तो उन्होंने गड़बड़ कर दिया है। ये कैश इन्फ्लो आएंगे आपके सही वाले, और इससे निकाल लोगे डिस्काउंटिंग फैक्टर, जो कि कितने परसेंट के दे रखे हैं, दे ही रखे हैं आपको 15% के रेट से सवाल के अंदर ही। पॉइंट ये तो 1 रहता है हमेशा, 0.870, 0.756, 0.658, 0.572, 0.497, और इनकी निकाल लोगे सबकी प्रेजेंट वैल्यू। कहाँ पे? हाँ 756 है। पहला वाला माइनस का आएगा, चौदह लाख 50,860, माइनस करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो दो होंगे, जीरो पीरियड में हो जाएगा 8.5 लाख रुपए, वही 8 लाख और प्लस 50,000 अलग से, और 2 लाख और। ये जीरो पीरियड में होगा, इसकी वैल्यू 1 रहेगी। ये फर्स्ट ईयर में होगा, इसकी वैल्यू 0.870 रहेगी। इनको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 10 लाख का 80%, 8 लाख रुपए और प्लस 50,000 इंस्टॉलेशन वाले, सब मिला कितना आया? 10,24,000, 426,800। तो 426,865 एनबीवी आ रही है, तो इसका मतलब क्या कर लेना चाहिए? लगा लेना चाहिए। ठीक है, अल्टीमेटली ये आएगा इसका बेस्ट और सही सोल्यूशन। गलत तो दे ही रहा, आधा काम अलग अलग करते हैं लोग। तो ये आएगा बेटा इसका सही और परफेक्ट सोल्यूशन।